यस, नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण सेशन लेने वाले हैं। आपका जो महासंकल्प है स्कूल व्याख्याता 2025 की जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण सेशन। और मुझे उम्मीद है आप जो तैयारी कर रहे हो, आपका जो एक संकल्प है उस संकल्प की तरफ आप दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ और प्रभावी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। बात है 100 दिनों की। यहाँ पर अंतिम 100 दिवस हम मान के चल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जून में होगा और मार्च लगभग होली के साथ आधा बीत चुका है, राइट। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 100 दिवस, इस 100 दिवस में आपकी तैयारी की प्रभावी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, आपकी तैयारी की प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको कैसे इतने बड़े सिलेबस को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका बेहतर प्रबंधन करना है, साथ ही साथ अपने आप को कैसे इस 100 दिवस के लिए, 100 दिवस आपके लिए एक काउंटडाउन है, वो स्टार्ट हो चुका है। आपके लिए ये महासंग्राम है, वो स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को कैसे तैयार करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे टू द पॉइंट। काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पर आप सबसे मिल रहा हूँ। कुछ दिन मेरी क्लासेस बंद है, उसके कारण कुछ थोड़ा स्वास्थ्य भी नासाज है और साथ में कुछ मेरे कॉलेज के काम भी थे, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से रेगुलर शाम को 8 बजे वाले सेशन में अपनी क्लासेस होगी। और क्या आगे का प्लान होगा, मेरा क्या प्लान होगा, मैं आपके साथ कैसे इस संकल्प को जीने वाला हूं, आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने वाला हूं और आपका क्या प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। 100 दिवस की रूपरेखा का अगर हम बात करें तो तैयारी की जो प्रभावी रूपरेखा है, सबसे पहले मैं मानता हूं कि कोई भी विद्यार्थी है, इस तैयारी की प्रभावी की जो रूपरेखा है वो उस व्यक्ति के या उस विद्यार्थी के खुद से शुरुआत होती है, स्वयं से शुरुआत होती है, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रबंधन है, एक मैनेजमेंट है। आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, केवल आपका पढ़ना ही नहीं होता है उस दौरान। जब आपके माइंड में एक संग्राम, आपके माइंड में एक फटाफट सिलेबस को कवर करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, PYQs निकालने, अभ्यास करना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। इधर सीट कम है, उसका प्रेशर, बहुत सारे कुछ तनाव के भाव भी होते हैं। इस दौरान अपने आप को कैसे प्रबंधन करना है, अपने आप का कैसे मैनेजमेंट करना है, पढ़ने से ज़्यादा ये भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान एक विद्यार्थी क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे कब क्या सोता है, कितनी नींद लेता है, कितने तनाव में है और उसके आसपास का माहौल कैसा है, कितने वो कैसे संगत में है, कितना पॉजिटिव माहौल है, कितना पॉजिटिव उसके ऊपर तनाव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपके यहाँ पर जो आपके पढ़ने का तरीका है, ठीक है, आपकी पढ़ाई को प्रत्यक्ष प्रभावित करती है, राइट। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती है, जिसको आपको पढ़ने के साथ साथ इनका भी प्रबंधन करना होता है। आपका सोना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोचना, आपका देखना, आपका खाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी यारी दोस्ती, आपका समय प्रबंधन, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है तैयारी के साथ साथ। ये अहम हिस्सा है जिसको 4D में मैं कहता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, आपका एक सशक्त मजबूत अनुशासन है जो आपकी तैयारी को चार चांद लगाता है, आपकी तैयारी को सरल करता है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी और अधिक जो है एक बर्डन महसूस किए हुए वो उसको आगे बढ़ाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तनाव को, इस जो जीवन जीने की आपकी शैली है एक विद्यार्थी के रूप में, आपकी खाने की शैली है, खाने का तरीका है, क्या खाते हैं, इसका डायरेक्ट आपके माइंड के ऊपर इस प्रभाव पड़ता है, वो डायरेक्ट आपके पढ़ाई से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, मुझे बोलनी नहीं चाहिए। और मैं मानता हूँ जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करता है वो विद्यार्थी PG किया हुआ होता है, वो B.Ed किया हुआ होता है और बहुत मैच्योर होता है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के माइंड से ये बात पर, मतलब जब तैयारी का प्रेशर होता है तो वो निकल जाती है। तो ये आपको बेहतर प्रबंधन, स्वयं का प्रबंधन, ठीक है, ये क्या है, स्वयं का प्रबंधन, ये बात आपको माइंड में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बेसिक है, ठीक है। ये मौलिक बात है आपके पढ़ने के तरीके के ऊपर। अब आते हैं कि जो अंतिम 100 दिवस है, इस तैयारी की प्रभावी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसमें किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। आप सब लोग जानते हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आपने 2-3 बार पढ़ भी लिया होगा। विद्यार्थी पिछले 1 साल से 2 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज दे दी, बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया, 2-3 बार रिविजन कर लिया। यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि जो GK का पेपर फर्स्ट है ये बहुत अधिक वाइड है और डायनामिक भी है। इसमें टोटल मैं मान के चलूं कि 12 इसके सेक्शन हैं, ठीक है। कितने सेक्शन हैं, लगभग नहीं 12 ही सेक्शन हम कहेंगे टोटल। और यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटी है,
ठीक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, मनोविज्ञान है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है, स्टैटिक्स है, करंट अफेयर है, और सबसे बड़ा जो पार्ट है यहाँ पर हिस्ट्री है, इतिहास है, राइट, जिसमें विद्यार्थी बहुत अधिक जिसको समय लगता है, जिसके क्वेश्चंस का रेशियो भी अच्छा खासा रहता है, तो इतिहास है, ये आपका जीके का पार्ट है। और इसको प्रबंधन करना, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि जिसका हिस्ट्री अच्छा है वो राजस्थान की ज्योग्राफी छोड़ के चला जाए, जिसका ज्योग्राफी अच्छा है वो पॉलिटी छोड़ दे, या जिसकी हिंदी ठीक है वो इंग्लिश छोड़ दे, या जिसकी मैथमेटिक्स ठीक है वो रीजनिंग छोड़ दे, या मैथमेटिक्स या रीजनिंग से काम चला ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आनुपातिक दृष्टि से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आनुपातिक दृष्टि से आपको हर सेक्शन पे, आनुपातिक दृष्टि से आपको हर सेक्शन पे फोकस करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन को आपको बराबर टाइम देना है, क्योंकि प्रत्येक सेक्शन से जो भी 3-4 क्वेश्चन जो भी आप कर पाते हैं, क्योंकि ओवरऑल मिलके अपना टारगेट जो होना चाहिए, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पेपर अपना 150 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे? 75। तो 150 मार्क्स का है, 75 क्वेश्चन आएंगे। तो अपना जो टारगेट है, कैसे भी करके टारगेट 50% सही करने का होना चाहिए। 45 से 50 क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट सिलेक्शन के लिए। इस बार चूंकि सीटें कम है तो तुलनात्मक पिछली भर्ती से तुलनात्मक इस बार आपका क्या है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ज्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना टारगेट होना चाहिए कि 50% में ठीक कर पाऊं, ठीक है। और लगभग 75 में से 65 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाऊं, इस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। ये तब होगा जब आप सारे सेगमेंट को लगभग अच्छे से टच कर लेंगे। हो सकता है ना, मेरे जैसे विद्यार्थी कोई हो सकता है जिसका मैथमेटिक्स में डब्बा गोल हो, है ना, ये मैथमेटिक्स पूरी गोल ही है, तो भी जैसे हम यूपीएससी का दिया करते थे, तो यूपीएससी में सी सेट का पेपर होता है, उसमें मैथमेटिक्स आती है, तो हम इतना सा कर लेते थे कि इसका बेसिक्स पढ़ लो, मैथमेटिक्स को इतना पढ़ लो कि जिससे जो सरल क्वेश्चन आए, जो हर व्यक्ति करता है, वो कम से कम मेरे गलत नहीं हो, उसकी वजह से मैं बाहर नहीं हूं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आएगा मान लो उसको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो बेसिक्स क्वेश्चन है, जो थ्योरी से आया है, मान लो जो सामान्य है, जिसको मैं आसानी से कर सकता था, ऐसी संभावना जहां पर है, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए तो मैथमेटिक्स के सेक्शन को आपको तैयार कर लेना, राइट। तो ये मैथ आपका हो जाएगा, मैथ थोड़ी ठीक होगी तो रीजनिंग तो आपकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। स्टैटिक्स का पोर्शन है, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है, आसान है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तो आपका तैयार हो जाता है। जिनका भूगोल है, ठीक है, उनको राजस्थान ज्योग्राफी सीधा सीधा दोनों तरफ जो है, दोनों हाथों में लड्डू है, प्लस जो स्टैटिक्स का पोर्शन है आपके इधर भी है और यहाँ पे भूगोल विषय में भी है और यहाँ पर भी है, तो वहां तो तैयार करना ही है, वहां तैयार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। 2 पोर्शन से आपके भूगोल के विद्यार्थियों के वैसे भी डायरेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है, मैं ये मान के चलता हूं कि जो आपका प्रतिदिन का प्लान है, आपका एक प्रतिदिन का प्लान होना चाहिए। एक एवरेज गंभीर विद्यार्थी जो है, सिंसियर विद्यार्थी, मैं मान के चल रहा हूं कि वो अभी एग्जाम के टाइम 11 से 12 घंटे एकाग्रता के साथ और एक एफिशिएंसी के साथ पढ़ पा रहा है, ठीक है। 11 से 12 घंटे मान लो वो रोज पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि 12 घंटे रोज पढ़ता है तो उसका आउटपुट कितना मान के चल रहे हैं हम, एक सीरियस गंभीर विद्यार्थी का 10 घंटे, राइट। 10 घंटे में से मैं मानता हूं कि यहां पर आपको इस पोर्शन को, जो आपका सेकंड पेपर है जिसका रोल बड़ा है, यहां पर ये 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, तो यहां पर आपके कितने हैं, कितने जोड़े इसको, 250 मार्क्स। यहां पर आपके ये 150 मार्क्स है, 75 क्वेश्चन, तो टोटल अपने कितने हो जाएंगे, 450 मार्क्स, ठीक है। 450 में से अपन ने 150 निकाल दिए, तो यहां पर ये कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स। 300 मार्क्स में से क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से जो आईसीटी है, सबसे गंभीर मुद्दा ही यही है कि आईसीटी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको विद्यार्थी हल्के में लेता है, ठीक है। तो भूगोल या जो अपना विषय है, कोई सा भी आपका इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी हो, उसमें से मान के चलिए कि आपके 130 क्वेश्चन आने की संभावना है, ऊपर नीचे 1-2 हो सकता है, बाकी इसमें से हम मान के चल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए जो आपके 300 मार्क्स हैं, इस 300 मार्क्स में से कितना टारगेट होना चाहिए। अगर पिछली भर्ती का देखें मोटा मोटा, जैसे मैं अगर भूगोल के विद्यार्थी और जो सामान्य जनरलाइज देखें, तो ये यहाँ पर 50 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चन, ठीक है, और यहां पर 150 में से मान के चलिए ओवरऑल दोनों मिला लेते हैं, सीधा सा
ठीक है, आप अपने हिसाब से रेशियो सेट कर लेना। ओवरऑल जो टारगेट है 450 में से कितना होना चाहिए, ओवरऑल 450 में से आपका टारगेट एट एनी कॉस्ट यहां पर सिलेक्शन के लिए इस बार 320 नंबर, ठीक है, 320 मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं। ऐसी रणनीति, ऐसी तैयारी आपको करनी है। 320 का माइंड में एक टारगेट, एक आंकड़ा होना चाहिए मोटा मोटा, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ है और 320 का अपन लेके चल रहे हैं तो अपन 300 तक ला पाएंगे, 305 तक ला पाएंगे, तो वहां पर सिलेक्शन का एक रेशियो या सिलेक्शन के जो मार्क्स हैं वो हमारे सामने होंगे, राइट। बात कर रहे थे हम प्रतिदिन का प्लान, ठीक है। प्रतिदिन के प्लान में यहां पर एक विद्यार्थी 10 घंटे पढ़ता है तो यहां पर जो भी आपका ये सेक्शन है इसको 2-2, 3-3 दिन में बांट लो कि 3 दिन में, मान लो 2 दिन में आपने कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ ली, राजस्थान पॉलिटी आपने 2 दिन में पढ़ ली, है ना। इतिहास है तो इसको 4 दिन में कर लिया, हिंदी इंग्लिश है तो 1-1 दिन 2-2 दिन में आपको कर लिया। तो इस हिसाब से यहां पर इस पोर्शन को, जीके वाले पोर्शन को आप डेली प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे पढ़ सकते हो और पढ़ भी रहे हैं आप, है ना, पढ़ भी रहे हैं 4 घंटे। और यहां पर आनुपातिक दृष्टि से इसको फोकस अधिक करना है, ठीक है। यहां पर आपके 6 से 7 घंटे प्रभावी रूप से निकलने चाहिए, ये प्रतिदिन का प्लान होना चाहिए। अगर हम 100 दिवस को इसमें बांटें कि ये जो 100 दिवस अपने सामने हैं, 6 से 7 घंटे सब्जेक्ट, ठीक है, और 3 से 3.5 से 4 घंटे आपका जीके, अगर इन दोनों को हम मिला के जो प्रतिदिन का प्लान बनता है वो 10, 11, 12 घंटे आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। 12 घंटे सफिशिएंट है, पीछे 12 घंटे बचते हैं, 8 घंटे पर्याप्त आपकी नींद के लिए, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ ऐसे दिखावा करने वाले विद्यार्थी भी होते हैं, 14-14, 15 घंटे निकालते हैं, लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है। पढ़ रहे हैं, मन में सेटिस्फैक्शन ही हो रही है और मैंने 14-15 घंटे निकाल लिए हैं, लेकिन उसका आउटपुट आपको उतना नहीं मिलेगा। लेकिन 8 घंटे, इसलिए 8 घंटे पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, आवश्यक है, ताकि आपकी बेहतर एफिशिएंसी आए। माइंड को भी एक रिलैक्स चाहिए, बहुत जरूरी है, राइट। और बाकी 4 घंटे बचते हैं तो 4 घंटे में अपने जो भी दैनिक कार्य हैं, घर वालों से बात करनी है ना, किसी से बतियाना है, किसी से जो है मिलना है, जो भी आपका दैनिक खाना पीना जो भी है वो आप 4 घंटे में कर सकते हैं। और विद्यार्थी, कुछ लोग खाना खुद भी बनाते हैं, मैं कहूँगा कि जो मेड रखना है, किसी आंटी को रखना है, किसी अंकल को रखना है जो खाना बना के चले जाए, टिफिन लगवाना है, वो कर लो। खाने पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये हो कि अच्छा शुद्ध पौष्टिक खाना और आपका काम चल जाए, इस पे फोकस करना है। क्योंकि बनाने में फिर वो एकदम माहौल बनने में, सब्जी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, 2 घंटे आपके 2.5 घंटे जो महत्वपूर्ण शाम का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है उपयोगी, उसमें एनर्जी भी वेस्ट होती है और वो समय भी आपका निकल जाता है। तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप स्वयं प्रबंधन कर सकते हैं। 100 दिवस को अगर हम प्लान बना के चलें, ये मास्टर प्लान 100 दिवस का, तो मैं मान के चलता हूं कि जो अंतिम 100 दिवस है इसमें आपकी लगभग 4 भागों में इसमें आपको बांटना है। 4 आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट रिवीजन यहां पे आपका कितना होना चाहिए, प्रथम यहां पर आपका जो रिवीजन है वो 40 दिन में होना चाहिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार्टिंग के प्रथम जो 40 दिवस है उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो यहां पर विस्तार के साथ आपको देखना है, ठीक है। विस्तार के साथ आपको, ये फाइनल विस्तार है ना। इससे पहले जो भी आपने बुक्स पढ़ी, जो भी आपने नोट्स पढ़े वो पढ़ लिए, लेकिन अब होली के बाद में जो आपका प्लान होगा वो विस्तार के साथ एक बार, ठीक है, विस्तार के साथ एक बार नोट्स प्लस एक बार आपका जो भी बुक है उसको अच्छे से निकाल लो, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ में जो 30 दिवस है, ठीक है, एक बार आपने 40 डेज में इसको लिख लेना आप अपने हिसाब से। पहली बात तो ये है, देखो मैं जो रणनीति बता रहा हूं, मेरा जो, हम जब तैयारी करते थे हम ऐसे बड़े बड़े प्लान बनाते थे, हल्का सा प्योरली फॉलो कोई भी विद्यार्थी नहीं कर पाता है, हम भी नहीं कर पाते थे। लेकिन ये होता है कि 40 दिन की जगह 42 दिन लग जाते थे, 43 दिन लग जाते थे, लेकिन प्लान बताते थे। और उस प्लान से क्या है, अपने टारगेट रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ने की स्पीड भी रहती है, राइट। तो यहां पर विस्तार के साथ एक बार नोट्स या बुक्स जो भी आपने पहले पढ़ रखी है उसको आप पढ़ सकते हो। एक विशेष बात आपको ध्यान में रखना है, जो आपने पहले पढ़ा है बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है ना, बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है। नए आप नोट्स पढ़ सकते हो, बुक्स में किसी बुक्स पर, नई बुक्स पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पहले बार बार आपने पढ़ रखा है उसी का ही बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि नए कंटेंट पे जाते हैं तो उसके अनुसार ढलना, कंटेंट और वो सारी चीजें हो जाती है। तो
तो नोट्स जो सरल आपको मिले तो उस पर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 30 डेज पे आते हैं यहाँ पर, अगले 30 दिवस। ये 40 डेज का है, एक बार विस्तार से कर लिया, अब उसको थोड़ा सा समराइज करना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर शूट करना है। तो इसमें केवल आपको नोट्स पढ़ने हैं, इसको हम क्या कहेंगे, केवल नोट्स, राइट, केवल नोट्स। इसमें कोई बुक नहीं पढ़नी है। जो आपको लगता है कि मुझे ऐसा टॉपिक मेरा पूरा क्लियर है, उसको छोड़ दो, केवल इसी पे चले जाओ। जो जो आपके पोर्शन कमजोर है उसके ऊपर फोकस करते हुए इसको थोड़ा सा शूट करना है। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर चलना है। अनुपात उसका क्या रहेगा वो आपकी तैयारी के हिसाब से आप खुद सेट कर सकते हैं, सिंपल है, आसान है। उसके बाद में 30 डेज हो जाते हैं, उसके बाद में आते हैं 20 डेज पे। इसको और शूट करना, इस तैयारी को और शूट करना है। लेकिन ये रिवीजन है, ये प्लान है रिवीजन का। ठीक है, ये तीसरा रिवीजन है। क्या करना है, यहाँ पर 4 बार रिवीजन करना है, कम से कम एटलीस्ट 4 बार रिवीजन से आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि ये चीज आज से मैंने 6 महीने पहले पढ़ी थी, अब मेरे माइंड में ही नहीं है। तो वो बर्डन आ जाता है ना, एक अनावश्यक तनाव आ जाता है। तो जितना फास्ट रिवीजन, जितने समय में प्रभावी रिवीजन करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस अच्छा आता है तो चीजें जब भी आप पढ़ते हैं तो वो माइंड में आपके अच्छे से इनकलकेट या ग्रहण भी होती है, राइट। 20 डेज को अगर हम मान के चलें कि अगले जो 20 दिन हैं, इस 20 दिन में आपको केवल आपके द्वारा बनाया गया केवल जो है मलाई, या हम कह सकते हैं जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, जो आपने किताबों में, जो आपने नोट्स में हाईलाइट कर रखे हैं, राइट, जो भी आपने हाइलाइट्स कर रखे हैं उनको पढ़ना है, उनके ऊपर फोकस करना है। प्लस ऐसा लगता है कि जिसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है कि वो भूल जाते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद रहेगा, ऐसा कुछ फैक्ट जो है वो यहाँ पर 20 डेज में पढ़ना है। यहाँ पर जो लास्ट 10 डेज के हैं, इसमें आपको जब ये आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इसको वापस देखना है। 40 डेज में जब विस्तार से पढ़ो तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये टॉपिक अब देखने की आवश्यकता नहीं, उसको छोड़ दो। ठीक है, आपको लगता है कि इसको वापस देखने की आवश्यकता है, वो यहां पर देख लो। इसको 30 डेज में पढ़ने के दौरान आपको ये माइंड में होना चाहिए कि मुझे ये चीजें वापस फास्ट देखनी है, वो यहां पर 20 डेज में आपको देखना है। 20 डेज में आपको ये नोटिफाई करना है कि मुझे ये चीज, ये पेज नोट्स हैं तो नोट्स से फाड़ के अलग से रख दो, पिन अप कर दो, ठीक है, लेबल चिपका दो कि मुझे ये 10 डेज में, लास्ट 10 डेज में रिवाइज करना है। ये नोटिफाई करना है अपने आप को, ठीक है, पढ़ने के दौरान कि मुझे ये चीज जरूरी है, मैं ये भूल रहा हूं, मुझे बार बार एग्जाम से सबसे पहले निकट मुझे इसकी आवश्यकता है। केवल वही आपको, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी आपके नोट्स में कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं, प्लस जो भी टॉपिक जो आपके फैक्चुअल हैं, ठीक है, जो फैक्चुअल है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ना है लास्ट के दौरान, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले से बन चुका है, वो तुरंत नहीं बनता है, वो पहले से बन चुका है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट 10 डेज में जो भी क्रीम फैक्ट आपने, करंट डाटा है, कुछ फैक्ट है, करंट अफेयर की चीजें हैं, वो फैक्ट आप यहाँ पर अच्छे से याद करके अपना एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। फैक्ट को इतना भी नहीं घोटना है कि पहले की जो चीजें सारी धूमिल हो जाए, केवल फैक्ट माइंड में रहे। तो ये एक बेहतर प्रबंधन आप 4 बार यहां पर रिवीजन के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही सब लोग करते हैं, ऐसे ही हमने किया, ऐसे ही जो सक्सेस होते हैं उन्हीं विद्यार्थियों ने ऐसे ही इस सेगमेंट को तोड़ा है। वो आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को अपने से बेहतर कोई नहीं जानता है, राइट। अब जो आप पढ़ोगे, जो भी आपने टॉपिक लिया है, चाहे आपका जीके का हो पार्ट 1 का, चाहे पार्ट 2 का हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको केवल अखबार की तरह फटाफट रिवीजन करके साइड में रख दिया, ड्यूटी पूरी हो गई, माइंड में सेटिस्फेक्शन हो गया, मैंने पढ़ लिया, अच्छे से कवर कर लिया है और फटाफट मेरा 100 दिन का प्लान फटाफट पूरा हो रहा है। ये केवल सेटिस्फेक्शन है, इससे आपका आउटपुट नहीं आएगा, इससे आपका कोई आउटकम नहीं आएगा, ना एफिशिएंसी आएगी। हमेशा ये ध्यान में रखो, चैप्टर वाइज पढ़ो या यूनिट वाइज पढ़ो, जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका आपके द्वारा अभ्यास किया जाना चाहिए यूनिट वाइज। ठीक है, यूनिट वाइज कर सको तो बेहतर है। इससे भी सबसे बढ़िया है यहां पर आपको टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे मान लीजिए राजस्थान का भूगोल, राजस्थान भूगोल में सामान्य राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ा, तो भौतिक विभाजन के सारे क्वेश्चन निकाल दो, जो भी टेस्ट सीरीज में आपने ज्वाइन कर रखी है, जो भी आपके पास प्रश्न बैंक है, जो भी आपके पास पीवाईक्यू, उन सबको निकाल दो। तो यहां पर टॉपिक वाइज सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टॉपिक में कौन सी गलतियां आपने की, कौन से क्वेश्चन आपको गलत किए,
हमेशा ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज हो या पर्सन बैंक हो या पीवाईक्यूज हो, इसको पढ़ने की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, इसको एग्जाम की भावना से पढ़ना है, टेस्ट की भावना से पढ़ना है। मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन बैंक ही पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे व्याख्या होती है, उसके नीचे आंसर होता है, तो उसके ऊपर कुछ पट्टिका या कुछ रख लीजिए, है ना, स्केल रख लीजिए और उसको आंसर पहले पढ़ो, है ना, कि आपने अभी भौतिक विभाजन पढ़ा है, उसके ये क्वेश्चंस हैं, उसको पढ़ो और फिर टेस्ट की भावना से उसको अटेम्प्ट करो। फिर देखो कि ये मेरा गलत हो गया और नीचे आंसर कुछ और है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो। वहां से क्लियर नहीं हो तो नोट्स में जाके पढ़ो। ये कमजोरी जो आपकी है, इसको अगर सुधार लिया, इसके ऊपर मंथन कर लिया है, इसके ऊपर इसको रिवाइज कर लिया है, टेस्ट में जो भी गलती होती है, पीवाईक्यू के दौरान जो भी गलती होती है, एमसीक्यू बुक में जो भी गलतियां होती है, इन गलतियों को नोट्स में, बुक में जाके देख लिया तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो चीज, वो गलतियां आपके माइंड में रहेगी, क्योंकि आपका माइंड अलर्ट रहेगा कि मेरे से ये गलती क्यों हुई, मैंने अभी जब पढ़ा है। तो जब आप वापस उसको जाकर देखेंगे तो आपका माइंड अलर्ट रहेगा, वो आपके माइंड में रह जाएगी, याद हो जाएगा। राइट, यस और नो? क्योंकि अगर आप अखबार की तरह पढ़ने लग गए तो आप अपनी गलती को कभी उसकी खोज नहीं कर पाएंगे। आपकी कमी क्या है, आपका टॉपिक कौन सा कमजोर है, कौन सा पोर्शन से आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। राइट, आज मैं ऑफलाइन के विद्यार्थियों को कह रहा था सुबह कि जब आप शादी में जाते हैं तो आपको इतने सारे लोग मिलते हैं, है ना, हजारों लोग मिल जाते हैं शादी में, 500 लोग मिल जाते हैं, आपको केवल 5 लोग 7 लोग याद रहते हैं कि यार आज शादी में गए, 7 दोस्त 5 लोग मिल गए, वो विशेष होते हैं। ठीक है, वो ही आपके माइंड में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके लिए वो विशेष थे। वो सारे लोग और भी मिले होंगे, वो आपके माइंड में नहीं है, मिले हैं लेकिन माइंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विशेष थे। तो जब भी आप क्वेश्चंस को करेंगे, जो गलतियां हुई है आपके लिए वो विशेष है, उसका सॉल्यूशन करना है, तब आपके यहां पर आउटपुट आएगा। देखना, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपकी तैयारी बूस्ट होगी, आपकी जो कमियां हैं वो सारी सुधर जाएगी और नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो आपकी शानदार बेहतर तरीके से, बहुत तेजी से कम हो जाएगी। ये बेहतर रणनीति है। तो जब भी आप अभ्यास करें, जो टॉपिक पहले पढ़ो अच्छे से, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस निकाल लो। ठीक है, इस क्वेश्चंस का तरीका हो सकता है, एक तो यहां पे आपको जो पैटर्न क्या है वो पैटर्न पता होना चाहिए। तो पैटर्न कैसे पता चलेगा कि जो पीवाईक्यूज हैं, जितनी बार निकालेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि पिछली भर्तियों में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। दूसरा, यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपने जो भी ज्वाइन कर रखी है, जो भी टारगेट के साथ आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। और जो मैंने तरीका बताया कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, मैंने हमेशा कहा है, बार बार कहा है, इस किसी भी टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है जब तक आप गलत प्रश्नों को अच्छे से जाकर वापस नहीं देखते हैं, गलत प्रश्नों को वापस आप उसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तब तक टेस्ट सीरीज जीरो है, वो सारा आपका समय बर्बादी है। राइट, तो इसको जारी रखें, आपका जो भी टारगेट है। प्लस क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्लस इसमें आपको विस्तृत व्याख्या मिल जाती है। प्लस जो क्वेश्चन बैंक होती है उसमें क्वेश्चन की अलग अलग प्रकृति होती है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग प्रकृति के कई प्रकार की भिन्नता के साथ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ जो सारे, जैसे पर्सन बैंक होती है तो उस पर्सन बैंक को भी सारा नहीं पढ़ना है, आपको वही टॉपिक पर फोकस करना है जो आपका कमजोर है, जिसके आपको अभ्यास पर्सन नहीं मिलते हैं, वो शानदार फटाफट यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, इससे शानदार अपना कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके पर्सन बैंक को कवर करना है। और अभी भूगोल के जो भी विद्यार्थी हैं उनको कहना चाहूंगा कि प्रयास भूगोल एक पर्सन बैंक शानदार आ रही है। हजारों विद्यार्थियों ने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले प्री ऑर्डर आ जाएगा, तो हजारों विद्यार्थियों ने उसका प्री ऑर्डर कर दिया है। तो उन सब से भी मैं कहना चाहूंगा, होली की छुट्टियां आ गई है, होली के बाद में सैटरडे या संडे को हमारे पास बुक ये अभ्यास पर्सन बैंक आ जाएगी। जिनका भी पहले प्री ऑर्डर आ चुका है उन सब को हम मंडे को यहाँ से डिस्पैच डिलीवर करना शुरू करेंगे। तो 3 से 4 दिन में स्पीड पोस्ट करवाएंगे, आपके पास आ जाएगी। तब तक आप बार बार कॉल मत करिएगा, आप गुरु और शुक्र तक वेट करिएगा ना, दीपावली के, होली के बाद में जो गुरु और शुक्र है वहां तक वेट करिएगा। मंडे को हम यहाँ से भेजना स्टार्ट करेंगे, गुरु शुक्र आपके पास पहुंच जाएगी। ये अभ्यास पर्सन बैंक है। ठीक है, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जाकर भी इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जाकर, वहीं से हजारों विद्यार्थियों ने ऑर्डर किया है प्री ऑर्डर। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। राइट, और इसके माध्यम से आपको, मैंने पहले भी कहा है, मैंने उन यूनिट को फोकस किया है जिस यूनिट में आपकी कमजोर है
जिस यूनिट के अभ्यास प्रश्न नहीं मिलते हैं, जैसे कार्टोग्राफी हो गया, जैसे पीजी वाला पोर्शन हो गया, उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर फोकस किया गया है। तो अच्छे से आप इसको मंगाकर अच्छे से एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या प्लान होगा, रिवीजन का क्या प्लान है। जो ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो ऑफलाइन विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों के लिए, ठीक है, ऑनलाइन जो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जुड़े हुए हैं प्लस जो ऑफलाइन अपने क्लासरूम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या प्लान है। उनके लिए प्लान है कि रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन का प्लान है, रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। मंडे को 18 मार्च को मंडे ही है, 15, 16, 17, ठीक है, 17 से कर रहे हैं, सॉरी, कब से कर रहे हैं, 17 मार्च से कर रहे हैं, सोमवार ये कर रहे हैं। इसका समय होगा सुबह 6:30, ठीक है, 6:30 AM इसका टाइम होगा। और कितने दिन चलेगा ये रिवीजन, ये एक देखो इसका प्लान क्या होगा अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर इसका जो कितने दिन चलेगा, ये 60 दिन का प्लान है। कितना दिन का, 60 दिन का मतलब 2 महीने, राइट। तो मार्च, मिड अप्रैल और 15 मई तक हम इसको पूरा कंप्लीट सिलेबस लिखवाऊंगा। कुछ नहीं, ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को और ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। 60 दिन में 2 महीने में हम इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, अच्छे से कंप्लीट सिलेबस होगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। प्लस साथ में टारगेट के साथ हम MCQ बुक उसके साथ हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब प्लान क्या रहेगा, यहाँ पर प्लान ये है साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्लान ये है कि यहाँ पर डेली टारगेट होगा, ठीक है, डेली टारगेट होगा। 100 टारगेट के रूप में आपको वो पढ़ कर आना है, ठीक है। फिर हम इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन के साथ में जो अपनी प्रश्न बैंक है, ठीक है, प्रश्न बैंक में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से प्लस जो थोड़े से कठोर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कठोर प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके साथ क्या होगा कि अपना लेवल जो है, जो आपने पढ़ रखा है, उससे थोड़ी सी चीजें एडवांस लेवल पर जाकर उसको हम अच्छे से शानदार कवर कर लेंगे। तो ये बहुत थोड़ा सा फास्ट होगा, धीरे नहीं होगा। जो 4 महीने 5 महीने में पढ़ते हैं, 6 महीने में पढ़ते हैं, वो हम 2 महीने में यहाँ पर करने का प्लान करेंगे। रोज ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए डंडा लेकर खड़ा रहूंगा, ठीक है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी डेली टारगेट, सेकंड डे फटाफट पढ़ेंगे, फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। ये जो बैच है, जिन्होंने ज्वाइन ऑफलाइन नहीं कर रखा, वो नए विद्यार्थी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे टेस्ट सीरीज में विद्यार्थी है, जो अन्य विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा, ठीक है, क्लासरूम से लाइव क्लास आएगी ऐप पर अपने रिवीजन बैच में, ठीक है। तो ये एक शानदार मास्टर प्लान है जिसमें डेली टारगेट, डेली रिवीजन, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन, नोट्स के माध्यम से रिवीजन, नोट्स में भी अपने जो नोट्स हैं उसमें से बताऊंगा कि ये पढ़ के आना है, मोर देन सफिशिएंट है, उसको अच्छे से पढ़ के आओ, उसको समझाऊंगा और साथ में फैक्ट याद करवाऊंगा। और साथ में यहां पर जो उससे अच्छे लेवल के, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसको हम शानदार यहां पर अभ्यास और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये रिवीजन का प्लान रहेगा। जो भी भूगोल के विद्यार्थी हैं, इस अंतिम आहुति होगी अपने लिए, ये इस अंतिम आहुति बैच को आप जाके आज ही ज्वाइन कर लेना। नए विद्यार्थियों के लिए, पुराने विद्यार्थी जो शिवालिक बैच के हैं, जो हिमालय बैच के हैं, जो एवरेस्ट बैच के हैं, उन सभी विद्यार्थियों को उनके बैच में ही ये रिवीजन क्लास मिल जाएगी, ठीक है। नए विद्यार्थियों के लिए आप ये अंतिम आहुति बैच रिवीजन का 2 महीने का फास्ट ट्रैक कोर्स, इसमें ये चीज है कि जिसकी कार्टोग्राफी मान लो कमजोर है, वो केवल कार्टोग्राफी को ही देख लो, पूरा क्यों देखे। फीस इसकी बहुत मिनिमम होगी, केवल 1999 है ना, 1999 केवल फीस होगी। ऑफलाइन की मात्र 4000 रुपए फीस है, ठीक है। 1999 में आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें देखो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर शानदार हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी के रूप में, और शानदार अपनी जो रिवीजन की क्लास, जो टारगेटेड क्लास है, वो सारा इसमें मिल जाएगा, ठीक है। वो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अंतिम आहुति है, ये अपना अंतिम जो है प्लान है। जिस विद्यार्थी, किसी के पीजी वाला पोर्शन कमजोर है, जो मैंने बहुत शानदार करवाया, वापस रिवीजन में हम शानदार करेंगे। जिसका कार्टोग्राफी कमजोर है, जिसका अदर पार्ट कमजोर है, मान लो वो वही देख लो, फीस बहुत कम है, केवल वो देख लो और बाकी का छोड़ दो, राइट। और जो बाकी का देखना है तो हल्की सी स्पीड के साथ भी आप क्लासेस को देख सकते हैं, ये अपना प्लान रहेगा, राइट। और ये नोट्स हैं, जो विद्यार्थी अभी मान लो जिन्होंने ये नोट्स नहीं देखे हैं, तो एक बार
हजारों विद्यार्थियों ने मंगवाया है। अभी इसका स्टॉक खत्म हो गया है, तो ऑनलाइन आप 2-3 दिन अभी ऑर्डर मत करना। सैटरडे को हमारे पास सेकंड स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ विद्यार्थियों के पहले से ही ऑर्डर आ रखे हैं, उनको थोड़ा सा डिले होगा 5-7 दिन, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपको डिलीवर हो जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने नोट्स नहीं मंगवाए हैं, जिन्होंने मंगवाए उनसे फीडबैक लेके उनके नोट्स देखकर पढ़कर आप इसको शानदार मंगवा सकते हैं। बहुत सारे राजस्थान के बुक डिपो पर भी मिल रहे हैं और यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, राइट। तो ये अपना यहाँ पर प्लान रहेगा। अंतिम आहुति टेस्ट सीरीज इसके साथ आपको रिवीजन बैच के साथ मिल जाएगी, ठीक है। होली पर ये 20% सारे कोर्सेज पे ऑफ है, चाहे नेट JRF हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो होली 20 कोड डालना, सारे कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। होली के रंग में आप सब लोग रंग चुके हैं, राइट। तो सबसे अधिक जो अपना महत्वपूर्ण हो जाता है लास्ट में अभ्यास, ठीक है। तो ये अभ्यास इस प्रकार करना है, चाहे PYQ के माध्यम से हो, चाहे यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, पर्सन बैंक के माध्यम से हो। तो साथियों ये एक पूरा मैनेजमेंट है 100 दिवस का, 100 दिन का ये शानदार प्लान है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका आप बेहतर प्रबंधन कैसे करते हैं, बेहतर इसको प्रभावी रूप से अपनी रणनीति में कैसे शामिल करते हैं। ये आपका निर्णय होगा, क्योंकि आपका विवेक, आपकी शक्ति, आपकी पढ़ने की ताकत, आपकी सोचने की ताकत, आपकी एकाग्रता, आपका जुनून, जोश ही आपको इस वैकेंसी में सफल बनाएगा। तो अपने आप को बेहतर अच्छे से प्रबंधित कीजिए, सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए, सरलता के साथ, सहजता के साथ, बिना बर्डन के, बिना तनाव के, बस पढ़ते हुए जाना है एक सिस्टमेटिक स्मार्ट स्टडी के साथ। बस यही सिंपल बातें होती है, आप जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उसको भूल जाते हैं। बस उसको भूलना नहीं है, बार बार याद करते रहना। एक सिंपल प्लेन कागज पे ये लिख लेना कि ये प्लान है, इसके तहत मैं आगे बढ़ूंगा, तो वो आपके माइंड को स्टक करती रहती है कि मुझे इससे भटकना नहीं है, इससे विचलित नहीं होना है। बस यही साधारण सी रणनीति है। और अपने आप को डिसिप्लिन बनाए रखें, अपने आप को मोमेंटम में बनाए रखें, अपने आप को तरंगित, सरल और सहज बनाए रखें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी को होली की अनन्य शुभकामनाएं, आप सभी को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप इस बार की होली आपकी सफलता की होली होगी। इस बार की मेहनत आपकी जो है रंग लाएगी, आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में, आपके टारगेट में, आपके गोल में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से जिए, अच्छे से इस त्योहार को मनाएं। थोड़ा सा एक दिन के लिए समय, थोड़ा सा 2 घंटे 4 घंटे निकाल सकते हैं। बाकी जो छुट्टियां हुई है 5 दिन की, उस छुट्टियों में भी ये संकल्प होना चाहिए कि बाकी लोग होली मना रहे हैं, इस 5 दिन में मैं कम से कम 5 यूनिट फटाफट कवर कर लूं। ये संकल्प इस होली के साथ भी होना चाहिए। बाकी घंटे 2 घंटे अपने यार दोस्तों के साथ थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, मूड फ्रेश के लिए आप होली मना सकते हैं। अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।